सो हे हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रैक स्टार्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले NS पटियाला 1 ईयर डिप्लोमा कोचिंग कोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कि आपका स्पेसिफिक स्पोर्ट्स रहेगा हॉकी। स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये हॉकी का आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है। आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे 2023 में 25 क्वेश्चन, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप ढूंढ रहे हैं कंप्यूटर के लिए 2020 से लेकर 2023 के तक के जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे इस एग्जाम में, वो मैंने वीडियो बना रखी है। आप चैनल के ऊपर जाके विजिट कर सकते हैं या फिर लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो के जितने भी आपको पीडीएफ होंगी, ये क्वेश्चन पेपर है या फिर बाकी आप किसी और स्पोर्ट्स का पीडीएफ ढूंढ रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मैंने लिंक प्रोवाइड करवा रखा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए क्या पूछा गया था आपसे, आई होप आपको ये क्लियर हो कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है द बैक लाइन बिटवीन द गोल पोस्ट लाइन गोल पोस्ट इज नोन एज, यानी कि आपका जो गोल पोस्ट पे होता है बैक लाइन, वो कौन सी लाइन होती है, उस लाइन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर ये रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर 1 है बैक लाइन, ऑप्शन नंबर 2 है गोल लाइन, ऑप्शन नंबर 3 साइड लाइन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पे आप देख सकते हो सेंटर लाइन। तो गोल पोस्ट के पीछे जो बैक लाइन होती है उसको क्या कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गोल लाइन। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी टर्मिनोलॉजी से पूछा गया है कि इंजेक्शन जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है हॉकी में, वो किसके लिए यूज की जाती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा। मैं स्क्रीन थोड़ा सा बड़ी कर देता हूँ। यस, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो अब। सो अभी आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया था कि पेनल्टी शूट आउट, ऑप्शन नंबर 2 फ्री हिट, या फिर ऑप्शन नंबर 3 पेनल्टी स्ट्रोक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पेनल्टी कॉर्नर। तो क्या है इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पेनल्टी कॉर्नर। पेनल्टी कॉर्नर जब भी लिया जाता है उसको इंजेक्शन कहा जाता है। और आपको बताना जो भी पेनल्टी कॉर्नर लेता है प्लेयर, उसको किस नाम से जाना जाता है उस टाइम पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पर देखोगे कि क्या पूछा गया है द टीम प्ले हु इज ट्राइंग टू स्कोर अ गोल इज, यानी कि जो प्लेयर आपका गोल करने जाता है, जो भी गोल मारने की कोशिश करता है, उसको क्या कहा जाता है उस टाइम पे। तो ये भी आपका टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन है, यानी कि आपको 2024 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको टर्मिनोलॉजी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है हॉकी में, वो सब आपको याद करनी पड़ेंगी। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनको आप देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए डिफेंडर है, कैप्टन, या फिर अटैकर, या फिर स्कोरर। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। जो भी स्कोर करने जाता है उसको अटैकर कहा जाता है, ये सभी को पता होगा, चाहे वो हॉकी प्लेयर हो या ना हो। इसके बाद आप यहाँ पर जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, क्या पूछा गया है कि द लॉन्गर पैरामीटर लाइन ऑफ हॉकी फील्ड इज नोन एज, यानी कि जो सबसे लंबी लाइन होती है हॉकी के अंदर वो कौन सी होती है। साइड लाइन, बैक लाइन, या फिर गोल लाइन, या फिर सेंट्रल लाइन। तो आप सभी को ये चीज़ पता होगी। इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप सभी ने भी ये सही मार्क किया हो आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम यहाँ पर चलते हैं। क्या पूछा गया है स्ट्राइकिंग स्लैपिंग अ बॉल यूजिंग स्विंग मूवमेंट ऑफ द स्टिक टुवर्ड द बॉल इज नोन एज, यानी कि अगर जब आप आपकी हॉकी स्टिक होती है उसको स्विंग करते हुए आप गोल पोस्ट पे लाइक बॉल को हिट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। उसको हिट, या फिर पुश, फ्लिक, या फिर स्कूप। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर। जब भी आप स्टिक को स्विंग करते हो और बॉल को हिट करते हैं तो उसको हिट ही कहा जाएगा ऑब्वियसली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। क्या पूछा गया है ये आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 कि द प्लेयर दैट डज द पुश आउट ऑन अ पेनल्टी कॉर्नर इज कॉल्ड, यानी कि आपसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ग्रामेटिकल चीज़ें भी पूछी गई है, ए या फिर एन। तो इसका यूज़ क्या होता है ये आपको इंग्लिश में बताऊंगा, कभी इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पर क्या पूछा गया है, मैं एक बार हिंदी में आपको डिफाइन कर देता हूँ कि पेनल्टी कॉर्नर पर जो पुश आउट करने वाला खिलाड़ी होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। ट्रैपर, स्टॉपर, या फिर इंजेक्टर, या फिर हिटर। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका राइट आंसर रहेगा आपका 3। मैंने क्या कहा था, पेनल्टी शूट आउट आपको पहले भी क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। इसके बाद इसका राइट आंसर इंजेक्टर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपका एब्रीवेशन से पूछा गया है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। देखिए IOC, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो IOC का बहुत ही यहाँ पर रोल रहता है, काफ़ी सारे इंटरनेशनल गेम में यहाँ पर होता है। तो इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। क्या पूछा गया है, द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीवेशन IOC। देखिए काफ़ी बहुत ही क्लोज पूछा गया है। इंडियन ओलंपिक कमिटी, इंडियन ओलंपिक काउंसिल, या ऑप्शन नंबर 3 इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल।
तो देखिए IOC का मतलब होता है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इस कमेटी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप बीपीएड का कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जैसे कि LNIP या IGI-PES, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा और 24 में भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 8। आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम एब्रीविएशन पूछा गया है। AHF स्टैंड फॉर, यानी कि आपका यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए F का मतलब तो ऑब्वियसली यहाँ पर फेडरेशन है और H का मतलब यहाँ पर हॉकी है। तो आपको यहाँ पर बताना है ऑस्ट्रेलिया या फिर आंध्र प्रदेश या फिर आपसे पूछा गया है अमेरिकन या फिर यहाँ पर एशियन हॉकी फेडरेशन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। काफ़ी सोच समझ के आपको मार्क करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि काफ़ी क्लोज होती हैं ये सारी चीज़ें। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है एशियन हॉकी फेडरेशन आपका राइट आंसर है। देखिए इसके लिए ना आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो, थोड़ा बहुत भी नॉर्मल न्यूज़ सुनते हो ना, स्पोर्ट्स न्यूज़, तो ये सारी जो फेडरेशंस होती हैं, काउंसिल्स होती हैं, ये डेली मतलब लाइन में रहती हैं। तो उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सेम आपका एब्रीविएशन से पूछा गया है कि NSF। देखिए सेम S का मतलब हो गया फेडरेशन, S का आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा स्पोर्ट्स हो गया या फिर कुछ और स्किल वगैरह हो गया, और N का मतलब तो आपका नेशनल रहने वाला है। तो ये न्यूजीलैंड तो आप काट दीजिएगा, तो नेशनल आपको ढूंढना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर था मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। ये फेडरेशन इंडिया की फेडरेशन है। इसके बारे में आपको अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ बताना चाहते हो, उसकी नॉलेज देना चाहते हो, तो आप दे सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया है कि द फॉर्मेट ऑफ हॉकी कंपटीशन इज इन ओलंपिक गेम्स, यानी कि आपका एक फॉर्मेट होता है ओलंपिक गेम में हॉकी का, वो क्या फॉर्मेट होता है? लीग के हिसाब से खिलाया जाता है, नॉकआउट या फिर लीग कम नॉकआउट या फिर नॉकआउट कम लीग। देखिए आपको अगर लीग नॉकआउट ये सब नहीं पता तो आप अभी मतलब आपने आपकी जो 11th और 12th की क्लास की थी वो आपने ठीक से नहीं पढ़ा होगा फिजिकल एजुकेशन, तो उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लीग क्या होता है, नॉकआउट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप एक अच्छे कोच बनने जा रहे हो, आप एक PTI टीचर बनने जा रहे हो, स्पोर्ट्स टीचर, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नॉकआउट क्या होता है, लीग क्या होता है, लीग कम नॉकआउट क्या होता है। सो इसका राइट आंसर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लीग कम नॉकआउट, यानी कि ये फॉर्मेट होता है आपका इंटरनेशनल, जब भी ओलंपिक गेम करवाए जाते हैं कॉम्पिटिशन हॉकी के, तो आपका लीग कम नॉकआउट वाला यहाँ पर फॉर्मेट रहता है। ओके, सो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 11 हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपके कंडीशन के ऊपर पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी गई है। देखिए जितने भी स्पोर्ट्स में 1 ईयर डिप्लोमा कोचिंग कोर्स होता है ना, सब में जो है एक एक कंडीशन दी जाती है। 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, यहाँ पर काफ़ी बारे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कंडीशन के ऊपर। तो आपको बताना पड़ता है कि कब कौन सा फाउल दिया जाएगा। तो ये चीज़ है, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा क्या गया था कि फॉलोइंग अ पेनल्टी कॉर्नर इफ अ बॉल हिट discarded face mask outside the circle, the team or team player is penalized with, यानी कि जब भी एक पेनल्टी कॉर्नर के बाद जो है बॉल को सर्कल से बाहर फेंक दिया जाता है और अगर वो फेस मास्क से टकराती है उसके बाद भी, तो जो है टीम या फिर खिलाड़ी को जो है कौन सा फाउल दिया जाएगा आपको, तो यहाँ पर वो आपने बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, ये पेनल्टी कॉर्नर दिया जाएगा या फ्री हिट या फिर ग्रीन कार्ड या फिर ओरल वार्निंग दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ना आपका क्वेश्चन नंबर 2 है फ्री हिट दिया जाएगा यहाँ पर। अगर बॉल को जो है सेंटर लाइन से आपको सर्कल से बाहर हो जाती है और उसके बाद आप हिट करते हैं फेस मास्क पे लग जाती है बॉल, तो जो है यहाँ पर फ्री हिट दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है ये आप यहाँ पर देखोगे। क्वेश्चन नंबर 12 कि द अटैकर टेकिंग अ पेनल्टी कॉर्नर पुश और हिट फ्रॉम बैक लाइन मस्ट हैव, यानी कि जब भी एक अटैकर पेनल्टी कॉर्नर लेता है तो उसका जो है कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशंस आपके सामने दे रखी हैं। एक पैर जो है देखिए एटलीस्ट 1 फुट इनसाइड द फील्ड, या फिर बोथ फुट इनसाइड द फील्ड होने चाहिए, या फिर एटलीस्ट 1 फुट आउटसाइड द फील्ड, या फिर इनमें से ऑप्शन नंबर 4 पे दे रखा है सभी आंसर सही हैं। तो कंडीशन के ऊपर है आपका ये सेकंड क्वेश्चन है कि यार एक पैर अंदर होना चाहिए या फिर एक पैर बाहर होना चाहिए। तो रूल बुक में क्या लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है कि एटलीस्ट एक पैर जो है वो बाहर रहना चाहिए। देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि एक पैर अंदर होना चाहिए, अंदर का कोई रूल नहीं है यहाँ पर, एक पैर एटलीस्ट बाहर होना ही चाहिए आपका। तो ये चीज़ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर हम चलते हैं कि ध्यानचंद नेशनल स्पोर्ट्स जो आपका स्टेडियम है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, इन विच फॉलोइंग सिटी। ये आप देख सकते हो, सभी को इसका आंसर पता होगा कि ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इसका राइट आंसर आपका 13 का सेकंड है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका सामने है। फॉर एन अनइंटरनेशनल ऑफेंस बाय अ डिफेंडर आउटसाइड द सर्कल बट
विद इन द 23 मीटर एरिया दे आर डिफेंडिंग शेल रिजल्ट इन, यानी कि ये सेम आपका कंडीशन के ऊपर पूछा गया है। हिंदी में अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि एक डिफेंडर द्वारा सर्कल के बाहर लेकिन 23 मीटर क्षेत्र के भीतर, यानी कि सर्कल से बाहर हो बट 23 जो आपकी लाइन होती है ना हॉकी में, उसके अंदर जो होता है, अनजाने में किए गए कोई भी फाउल होता है तो उसको क्या दंड दिया जाता है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आपको ऑप्शंस यहाँ पर ध्यान से पढ़ने हैं, एक बार विजुअलाइज करना है इस चीज़ को कि इस चीज़ में क्या फाउल दिया जाता है। देखिए फ्री हिट और अटैकिंग टीम को यहाँ पर दिया जाएगा फ्री हिट, या पेनल्टी कॉर्नर टू द अटैकिंग टीम, या फिर ग्रीन कार्ड टू द डिफेंडर, येलो कार्ड टू द डिफेंडर। तो आपको ये सिचुएशन के ऊपर है। इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है कि फ्री हिट दिया जाएगा इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ पर देखोगे, द स्मॉल एरिया वेयर द सर्कल हिट द बैक लाइन इज कॉल्ड, यानी कि आपका वो छोटा क्षेत्र जहाँ पर कि स्मॉल सर्कल होता है और बैक लाइन आपकी होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? शोल्डर जोन कहा जाता है, या फिर डिलीवर जोन कहा जाता है, पीसी जोन, या फिर टी पॉइंट। तो क्या कहा जाता है? इसका जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, टी पॉइंट। देखिए टी पॉइंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इन सारे जोन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, 2024 में आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया? द नंबर ऑफ मेडल इंडिया वॉन इन द ओलंपिक गेम इन द गेम ऑफ हॉकी टिल टुडे, यानी कि 2024 तक। ये 2023 तक का पूछा गया था, बट आपको याद करना पड़ेगा 2024 तक। तो इसका जो राइट आंसर था ना आपका 2023 में, ऑप्शन नंबर 3, इस आपका राइट आंसर है 12। यानी कि अब तक के जितने भी मेडल हैं ना आपके यहाँ पर 12 मेडल आ रखे हैं। अभी आपको 2024 में जो है गूगल करना है कितने मेडल आए हैं, तो ये आप इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। ओके, सो स्क्रॉल डाउन करोगे आप तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दिखाई देगा आपको। सेम ये भी जो है आपका कंडीशन के ऊपर पूछा गया है। आपको यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, उसमें से आपको एक फाउल बताना है कि क्या फाउल दिया जाएगा उस कंडीशन में। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। तो द प्लेयर टेकिंग द पेनल्टी कॉर्नर पुश और हिट फ्रॉम द बैक लाइन फेंट एट द प्लेइंग द बॉल, व्हाट इज द एक्शन आफ्टर दैट, यानी कि हिंदी में अगर आपको बताऊं कि बैक लाइन में जब भी आपका एक पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है प्लेयर को, वो जो है बैक लाइन से बॉल को हिट या पुश करता है, तो उसके बाद वो जो है बॉल को चकमा देते हुए हिट करता है, देन उसके ऊपर क्या एक्शन होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। फ्री हिट दी जाती है, या फिर पेनल्टी कॉर्नर दोबारा से उसको दिया जाता है सेम प्लेयर को, या फिर ऑफेंडर को जो है यहाँ पर वॉर्न किया जाता है, या फिर जो है उसको रिप्लेस किया जाता है और जो प्लेयर होता है उसको आपका सेंटर लाइन से बाहर कर दिया जाता है। ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन से एक बार आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्लेयर को आपका जो है यहाँ पर लाइक चेंज कर दिया जाएगा और उस प्लेयर को जो है सेंटर लाइन से बाहर भेज दिया जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर हम चलते हैं। स्क्रॉल डाउन करोगे तो क्या पूछा गया है? द एरिया बिटवीन बोथ 23 मीटर जो आपकी लाइन होती है जो आपके दोनों साइड में होती है, तो उसका जो है वो फील्ड का एरिया होता है, उसको क्या कहा जाता है? डिफेंडिंग जोन कहा जाता है, अटैकिंग जोन कहा जाता है, या मिड फील्ड कहा जाता है, या कूल जोन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ये ऑप्शन नंबर 3, मिडफील्ड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। क्या पूछा गया? द लेंथ ऑफ द हॉकी फील्ड इज, यानी कि आपका हॉकी फील्ड की लेंथ पूछी गई है। लेंथ का मतलब हो गया पूरी लेंथ, एक साइड लाइन की लेंथ आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको सभी को पता होगा 19 का, ऑप्शन नंबर 1 है 91.40 मीटर। ये आपका होता है लेंथ आपकी हॉकी ग्राउंड की। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया? द हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट इज, यानी कि जो आपके साइड में जो फ्लैग पोस्ट होते हैं ना उनकी क्या हाइट होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो इसका राइट आंसर सेम 1 ही रहेगा। देखिए 1.20 से लेकर 1.50 मीटर का ये आपका होता है फ्लैग की हाइट। जो साइड में कॉर्नर पे फ्लैग लगे रहते हैं ना उनकी हाइट पूछी गई है आपसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 मैं आपको यहाँ पर बता दूँ क्या पूछा गया है? द लेंथ ऑफ द हॉकी स्टिक मस्ट बी, यानी कि जो आपका हॉकी की स्टिक होती है वो कितनी होनी चाहिए? एक इंटरनेशनल आपका जो स्पेसिफिक आपको बताया गया है कि आपके जो रूल बुक में बताया गया है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए। देखिए सेंटीमीटर में आपसे पूछा गया है, काफ़ी बार इसको मीटर में, फीट में पूछा जाएगा, तो ये चीज़ें आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 21 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर नॉट मोर देन 105 सेंटीमीटर, यानी कि 105 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी हॉकी स्टिक की लेंथ। ओके, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे 22 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द विड्थ ऑफ द लाइन मेकिंग इन द हॉकी फील्ड शैल बी, यानी कि जो आपकी हॉकी की फील्ड की जो लाइन होती है ना, मार्किंग होती है, उसका जो है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है वो उनकी विड्थ कितनी होती है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका जो राइट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 75 मिलीमीटर। देखिए मिलीमीटर में पूछा गया है
तो ये आपका राइट आंसर है। अगर इसको सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया, द लेंथ ऑफ ईच ब्रेकिंग लाइन इन द डॉटेड सर्कल इज, यानी कि आपने देखा होगा हॉकी फील्ड में जो सर्कल्स होता है, जो सर्कल होता है आपका वो डॉटेड फील्ड में होता है, हाफ लाइक जेब्रा जिसको बोलते हैं, जेब्रा लाइन। तो वो आपका यहाँ पर पूछा गया, उसकी लेंथ पूछी गई है आपसे यहाँ पर, तो वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 3 आपका रहेगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। ठीक है, जो आपकी ब्रेकिंग लाइन होती है ना, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आपका ओके सो यहाँ पर आप अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो 24 क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। क्या पूछा गया है, इंक्लूसिव ऑफ एन एडिशनल कवरिंग दैट द स्टिक मस्ट पास थ्रू अ रिंग विथ एन इंडिकेटर डायमीटर ऑफ, यानी कि आपका जो स्टिक होती है उसके ऊपर आप कवरिंग लगाते हैं, काफ़ी बारी कोई टेप लगाता है, तो वो क्या यहाँ पर पूछा गया कि किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 51 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो 25 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका कि द डायमीटर ऑफ पेनल्टी स्पॉट शेल बी ऑफ, यानी कि आपको डायमीटर बताना है पेनल्टी स्पॉट का, जो आपका पेनल्टी स्पॉट होता है ना सर्कल टाइप का, उसका डायमीटर बताना है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 150 मिलीमीटर रहेगा। तो ये आपका राइट आंसर है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। देन इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जुड़ सकते हैं आप वहाँ पर मुझसे। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस।